हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कक्षा 9 अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर बाकी मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। भारत में हरित क्रांति, ठीक है। तो क्या होता था कि 1960 के दशक के मध्य तक जो था वो खेती पुरानी तरीकों से होती थी, पारंपरिक तरीके से होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक जो भूमि का एरिया रहता था, खेत का एरिया, उसमें जितने फसल लगते थे उसमें जो उपज होती थी वो बहुत कम हो पाती थी, ठीक है। जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। तो इसमें क्या जो भी बीज लगाए जाते थे उनमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ये अच्छी बात थी। लेकिन क्या होता था कि उपज लेकिन कम होता था, ठीक है। एक एरिया में कम उपज होता था जिसके कारण क्या होता था, पैदावार कम होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। इससे क्या होता था कि पैसे भी नहीं लगते थे, ठीक है। जो उनके पास गाय होती थी, ठीक है, उन्हीं के गोबर से जो खाद बनती थी प्राकृतिक होती थी, उसी से काम चल जाया करता था, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या था कि पैदावार बहुत कम होती थी, ठीक है। 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ कि किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों जैसे HYV, इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, ठीक है। तो इस बीज का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। इसके द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना प्रारंभ किया। यद्यपि इन बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए क्या चाहिए होता था, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था, रासायनिक खाद की आवश्यकता होती थी और कीटनाशकों की जरूरत होती थी, ठीक है। पहले क्या था, इन सब की जरूरत कम थी, लेकिन इस बीज के प्रयोग से पैदावार तो बढ़ते थे, लेकिन और क्या चाहिए था साथ में, ज़्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशक, ठीक है। तो क्या हुआ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, इसको सुधार लीजिएगा, नलकूप लिखा हुआ है, और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। तो इन्होंने किया, उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिससे जुताई और कटाई के काम को तेजी कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इस बीज का प्रयोग तो किया ही, साथ में जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी उसको चाहिए था, जैसे क्या चाहिए था, ज़्यादा खाद चाहिए था, रासायनिक खाद, कीटनाशक, पानी, तो उन सब का भी प्रबंध किया, और कुछ ने तो ट्रैक्टर वगैरह भी खरीद लिए। तो यहाँ क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि अब पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, गेहूं पे पड़ा, ठीक है। विशेषकर गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ गया, ठीक है। इसे क्या कहते थे, हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है।